मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर, देवी देवताओं व शासकों के नाम पर अनगिनत मानव व पशुओं की अनावश्यक रूप से हत्या किया है। संसार के अधिकांश क्षेत्र चीन, यूनान, रोम, ईरान, अमेरिका, अफ्रीका, नेपाल के अलावा भारत में बलि प्रथा अपने समय में अस्तित्व में था। कुछ स्थानों में आज भी पशु बलि का प्रचलन है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और गुरु घासीदास ने कैसे बलि प्रथा को बंद करवाया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हम ऐसे ही आप लोगों के बीच जानकारी भरे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सनातन धर्म में बलि एक आम रिवाज है, जिसे पूरा करना काफ़ी पुण्य का कार्य माना जाता है। इस संबंध में अनेक श्लोक हैं, अर्थात वेद का ज्ञाता पंडित ब्राह्मण यज्ञ में पशु वध कराता हुआ स्वयं तथा उस पशु को श्रेष्ठ है गति को प्राप्त कराता है, अर्थात स्वर्ग में सुख पहुंचाता है। यहूदी धर्म में बलि चढ़ाना सबसे ज़रूरी धार्मिक कार्य था। यहूदियों के बाइबल में अनेकों जगहों पर बलि चढ़ाने का आदेश दिया गया है। अब्राहम ने ईश्वर से एक पुत्र मांगा। इस पर ईश्वर ने कहा, मुझे 3 साल की बच्चियाँ, एक इतना ही बड़ा बकरा, एक पक्षी और एक जवान कबूतर ला कर दे। अब्राहम ने ये सारे जीव पकड़े और सभी को काट कर बलि चढ़ा दी। ईश्वर खुश हो गया और जल्दी ही उसे एक बेटा दिया। अपने बेटे के बड़े होने पर अब्राहम उसको बलि चढ़ाने के लिए चल दिया। तभी ईश्वर ने बलि के लिए एक भेड़ को भेज दिया, जिससे अब्राहम के बेटे की जान बच गई। ईसाई भी जीसस की फांसी को ईश्वर को चढ़ाई गई एक बलि मानते रहते हैं। वे मानते हैं कि जीसस ने पूरे मानव जाति के पापों को ईश्वर से माफ़ कराने के लिए बलि दी थी। विश्व के अनेक क्षेत्रों के अलावा मध्य भारत के छत्तीसगढ़ में इस तरह का स्थिति था। धार्मिक स्थिति, लोग विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती थी। उनके अनुसार मनुष्य पर होने वाले रोगों का आक्रमण देवताओं को नाराज हो जाने पर होता था। अनेक तंत्र मंत्रों एवं बलि से देवताओं को मनाया जाता था। देवी देवताओं में पशु बलि एवं नर बलि दी जाती थी। मंदिर में देवताओं को खुश करने के लिए विभिन्न प्रकार के विभिन्न पशुओं, मनुष्य तथा अन्य जीवों की बलि चढ़ाकर हिंसा किए जा रहे थे। मुख्य पशुओं को मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए बलि देकर हिंसा का दोष देवताओं पर चढ़ा रहे थे। बलि प्रथा के विरुद्ध आंदोलन। बलि प्रथा एक पैशाचिक कर्म है। यह प्रथा धूर्त लोगों की चालबाजी से जन्मी है। बलि का अर्थ होता है निरोह प्राणियों का वध करना, हनन करना या मारना। जब बलपूर्वक ऐसा हनन करता है तो निश्चित ही अपने से निर्भर प्राणी, सीधे साधे घोड़े, गाय, भेड़, बकरी की बलि चढ़ाई जाती है। आज तक आदमी अपने से बलवान पशु, शेर, चीता की बलि किसी देवी देवताओं पर चढ़ाते नहीं देखा है और ना ही सुना है। बलवान पशुओं की बलि चढ़ाने के पहले चाहने वाले ही बलि पर चढ़ जाएंगे। आदेव निर्बल प्राणी को ही बलि की वेदी पर बलि चढ़ाई जाती है, चाहे यज्ञ के नाम पर हो, चाहे किसी देवी देवताओं के नाम पर हो। इस तरह किसी देवी देवताओं के सामने मन्नत मानते हैं तो सिर्फ मुख्य पशुओं की, सीधे साधे पशुओं की। यह बलि प्रथा कब से चली आ रही है, निश्चित तौर पर कोई कहा नहीं जा सकता। इतना तो ज़रूर उल्लेख मिलता है कि हमारे देश के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। वहाँ बलि प्रथा का उल्लेख यज्ञ के रूप में पदे पदे पर मिलता है, जिस यज्ञ में विधि विधान द्वारा पशु वध किया गया है। तत्पश्चात मनुस्मृति ग्रंथ में वर्णन किया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि यज्ञ के लिए पशु वध किया जाता है, वह हिंसा नहीं माना जाता, क्योंकि पशुओं को ईश्वर ने यज्ञ के लिए ही पैदा किया है। यज्ञ में जिस किसी पशु का वध किया जाता है वह पशु स्वर्ग को जाता है। यह बलि प्रथा वेदकालीन से यज्ञ के रूप में पैदा होकर काफ़ी फूला फला और वहीं आज किसी न किसी रूप में फल फूल रहा है, जो आप भी वर्तमान में देख ही सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई मंदिर में बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। पता नहीं ऐसा कोई मंत्र लिखकर करोड़ों अरबों निर्वोह प्राणी का वध करवाया है। जो गुरु घासीदास जी के समय में भी देवी देवताओं के नाम पर बलि प्रथा का अधिक बोलबाला था। वह ऐसा युग था कि शिक्षा का मार्ग ब्राह्मणी व्यवस्था के कारण विरोध था। दूसरी तरफ अंग्रेजी हुकूमत ने ब्राह्मणी धर्म की प्रतिबंधित शिक्षा को शुरू न कर वसूलने के नाम से शोषण का उपाय किया था। इसलिए घरों पर देवी देवताओं की मान्यता की किसी प्रकार से जूड़, खांसी, सर्दी, बुखार को लेकर बैगा के पास जाकर झाड़ फूंक करवाते थे।
इसी कारण प्रत्येक गांव में महामाई होती थी और आज भी हैं। मगर उस समय महामाई में हर वर्ग के लोग जाकर मन्नतें मांगते थे। उस मन्नत में प्राकृतिक हो या पारिवारिक, निश्चित बकरी मुर्गी अधिक भेंट की मन्नत मांगी जाती थी। वर्ष में कई बार उस मन्नत को पूरा करने के लिए कई बार भेड़, बकरी, मुर्गी की बलि चढ़ाई जाती थी। देवी देवता के नाम पर वर्ष में खासकर 2 वर्ष पर्व मनाया जाता था। वह था चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि और कुंवर में दशहरा पक्ष की नवरात्रि, जिसमें जवारे बोने के उपलक्ष्य में जिसमें भेड़, बकरी, मुर्गी की सामूहिक वध होता था। इतने पर भी लोग संतुष्ट नहीं होते थे। इसके अलावा सैकड़ों जगह तीर्थ के रूप में मंदिर बने थे, जहां हजारों की तादाद में निरोह प्राणी की बलि चढ़ाई जाती थी। इस तरह 3 या 5 दिन का मेला लगा रहता था। ऐसे मेले लगने वाले तीर्थों की संख्या हजारों में थी। उस मंदिरों में बलि प्रथा होती थी। उस समय बलि तीर्थों के प्रमुख नाम हैं दंतेश्वरी के अलावा बड़े खल्लारी, भीमखोज, रतनपुर, माँ माया, गौरैया, तुरतुरिया, बिलपान, भोरमदेव, आरंग, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी, गातापार। इन स्थानों पर सैकड़ों जगह देवी मंदिर में बलि प्रथा होती थी, जिसे गुरु घासीदास जी ने अपनी आंखों से देखा था, जिसे स्वयं बंद भी करवाया था। डॉक्टर हीरालाल शुक्ल के अनुसार रायपुर व रतनपुर के महामाया मंदिर पशु बलि तथा नर बलि के लिए जाना जाता था। रतनपुर के महामाया मंदिर में 1831 ईस्वी तक नर बलि प्रचलित थी। शिवदास शास्त्री (4) रतनपुर के काल भैरव मंदिर को कृपालगिर महंत ने 1800 ईस्वी में बनवाया था। जेवरादेई के मेले में भटगांव जमींदारों में हजारों बकरी की बलि दी जाती थी। आम जनता के पुरोहित गोड़ावंशी बैगा हैं, जबकि जमींदारों के यहाँ ब्राह्मणी कर्मकांड संपन्न कराते थे। छत्तीसगढ़ के अनेकों स्थान धर्मों के केंद्र रहे हैं। रतनपुर, रायपुर, खराव, धमतरी, राजिम, खल्लारी, आरंग, कुदुरमाल ऐसे ही केंद्र थे। इन सब ने अपनी प्रासंगिकता खो दी थी। सच्ची धार्मिकता का नामो निशान तक नहीं रह गया था। धर्म के ठेकेदार धर्म छोड़ चुके थे। मठ, मंदिर, महाजने के अड्डे बन गए थे। धर्म के नाम पर नर बलि जैसे क्रूर प्रथा थी। पशु बलि तो आम बात थी। सुअर, भैंसा तथा बकरे की बलि दी जाती थी। तंत्र मंत्र की साधना व टोनही तथा बैगे का गांव में आतंक था। धर्म स्थल व्यभिचारी के अड्डे बन गए थे। मद्य मांस का सेवन समाज में आम बात थी। लोग बैल गाय को मार कर खा जाया करते थे। गायों को हलों में जोतते थे। आध्यात्मिक जगत पूरी तरह पतित हो गया था। बड़े बड़े मठ तीस योग वैराग्य भूलकर भोग में विलीन हो गए थे। हर मठ व्यवसाय का केंद्र बन गया था। दासियों और रखेलों की एक अलग जाति बन गई थी। स्वर्णांतर कुमारियों का सतीत्व खतरे में था। गरीब जातियां स्वर्णों से दूर हो गई। मरे हुए पशुओं के मांस पर ही उनका जीवन आधारित था। गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ के संपूर्ण हिंदू समाज की इस स्थिति को देखा और उसके सुधार का बीड़ा उठाया। ये